Okay, Assalamu alaikum class. Today our last topic of chapter number 0 is operation with algebraic expression. Let's start from the first slide. Okay, algebraic expression. In algebra, we deal with the real number 3, like 3, 6, 7, and the letters like A, X, M, A to Z. All the alphabets are called letters. These are called variables. These real numbers are called coefficients and the letter are called variables. ये जो आपके ये real numbers हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि these are coefficients, ठीक है। और ये जो हमारे लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स को सिंपली वी कैन डिफाइन लाइक ऑल द लेटर्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी वो लेटर्स जिसकी वजह से हम रियल नंबर्स को डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो ये है कि आपने अब ये हमने लेटर्स को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। हमने वेरिएबल्स को डिस्कस कर लिया और हमने बता दिया कि इसका कॉम्बिनेशन, इसमें कोफिशेंट क्या है। कोफिशेंट हमारा जो है वो 3, 6, 7 जो हमारे ये रियल नंबर्स है वो हैं, और ये जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं दीज आर वेरिएबल्स। अब जो अलजेब्रा, जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो एन एक्सप्रेशन obtained by performing or subtracting, adding और ऑल द एक्सप्रेशन, यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ऐड करने के बाद, और या फिर आपने उसकी मल्टीप्लिकेशन की है, डिवीजन की है, तकसीम किया है, या एक्सट्रैक्शंस ऑफ रूट, इन ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं, जो हमने सारे वेरिएबल्स और रियल नंबर्स के साथ जो हमने ऑपरेशंस किए, उसके बाद जो हमें एक एक्सप्रेशन हासिल होता है या एक पर्टिकुलर अमाउंट के वैल्यू जो है हम फाइंड करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी एन एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड extractions of roots with the one or more variables or letter is called algebraic expression। इसको यानी ये सारे operations perform करने के बाद जो हमारे पास जो एक expression आती है, उसको हम कहते हैं that is algebraic expression, right? Okay, then है next concept है terms। The combination of real number and one or more variable to power is called term। अब देखें यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल है, 3xy is one term, 3xy is one term। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जब आप क्वेश्चंस करते हैं अलजेब्रा में, तो वहाँ पे आपके पास डिफरेंट टर्म्स होती हैं। ये हमने कहा कि ये हमारी एक टर्म है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही टर्म होगी। 3 मैंने कहा कि 3xy, ठीक है, अगर ये क्या है आपकी वन टर्म, वन टर्म जो है आपकी है 3xy, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखिए टैब है, फिर है टू टर्म्स। ये टर्म्स जो हैं आपकी ज़्यादा भी हो सकती हैं, और मोर देन 4 कह लें। 3 टर्म्स होगी आपकी, देन आपकी होगी 4 टर्म्स और मोर, राइट। ये अब देखें आप, इसमें जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे देखें आप। अच्छा, वन टर्म है, हमने डिस्कस किया, डेट इज 3xy, ओके। ये उसके बाद जो है हमारी सेकंड टर्म्स जो होगी, उसमें क्या होगा, जैसे 3xy, इसको हम क्या लेते हैं, 3xy है, फिर आपके पास है प्लस का साइन है, ठीक है, देन आपके पास है 4। ये आपकी टू टर्म है। अब यहाँ पे देखिए कि सेपरेट 3xy को हम पॉजिटिव साइन से सेपरेट कर रहे हैं दूसरी वैल्यू से। तो अब ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म थी, हमने यहाँ पे जैसे डिस्कस किया 3xy इज फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग पॉजिटिव साइन, और हमारी दूसरी टर्म जो क्या है वो सिंपल 4 है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डेट इज टू टर्म। ओके, नेक्स्ट है आपका थ्री टर्म। थ्री टर्म को हम कैसे करेंगे, जैसे आपका है आप कह लें कि आपके पास है 3 x रेज टू 2, ओके। देन हमने इसको सेपरेट किया प्लस के साथ। अब ज़रूरी नहीं है कि प्लस ही आएगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपके पास प्लस ही आएगा,
देन आपके पास आ जाता है x, ठीक है, x, और फिर है आपके पास माइनस, और ये है यहाँ पे 1, राइट। अब ये जो आपके पास है, ये यहाँ पे देखें, डेट इज 3 टर्म्स। यहाँ पे 3x² फर्स्ट टर्म, x सेकेंड टर्म, ठीक है, और ये जो हमारे पास 1 है डेट इज थर्ड टर्म। यहाँ पे 3x² प्लस x, इसको हमने पॉजिटिव साइन से सेपरेट किया, ये जो है ये सब्ट्रैक्टिंग और या आपके नेगेटिव साइन से जो है वो सेपरेट हो रहा है, ठीक है, डेट इज 3 टर्म। अच्छा, अब ये जो होती हैं कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 टर्म की जो हम डिस्कस करें तो वो क्या होगा, उसमें कैसे होता है, लाइक वो हो गया आपका 4x⁻³ x⁻³ ओके। देन आपका आ जाता है सॉरी प्लस, इसका वो होगा ओके, प्लस देन 4x², 3x⁻², ओके। देन आपका ये आ जाता है सेपरेट, जब हम इसको करते हैं वो हमारा आ जाता है 2x, 2 एंड x, इसको आप करते हैं प्लस और 1। अब यहाँ पे देखें ये जो इसके साथ है वो इससे थोड़ा सा यहाँ पे +1 आएगा, प्लस और 1, इसको थोड़ा सा ना वो कर देते, इसकी जो है ठीक है, ये हमारी जो एग्जांपल है डेट इज 4। अच्छा, ये 1 टर्म की है, ये 1 टर्म है, डेट इज 2 टर्म, और यहाँ पे ये 3x² प्लस x-1 डेट इज 3 टर्म, एंड 4 टर्म और मोर ये आपका ये है 4x⁻³ प्लस 3x⁻² प्लस 2x। अब यहाँ पे देखें, इसमें अगर आप देखें कि यहाँ पे 4x 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड 4 टर्म, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो आपका 1 टर्म होगा इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जिसमें आपकी एक ही टर्म आती है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल, ओके। जो आपका उसमें आता है 6, जो जिसमें आपकी 2 टर्म्स आती हैं उसको हम कहते हैं बायनोमियल, ओके। जिसमें आपकी 3 टर्म आती हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, और जो आपकी जिसमें आपकी 4 टर्म्स या इससे ज़्यादा टर्म्स आती हैं डेट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ओके, डेट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, all the expressions which have one or more terms are called polynomials। all the expressions, ये सारे expressions जिसमें 1 टर्म भी आ गई, 2 टर्म भी आ गई, 3 टर्म भी आ गई, ये सारी कैटेगरी क्या होती है, these categories come under the umbrella of polynomial। ये सारी चीजें जो होंगी under the under one roof which is called the polynomial। these all expressions, all categories come under one roof that is called पॉलिनोमियल। यानी कि इसको हमने पॉलिनोमियल को फर्दर कैटेगराइज कर दिया है कि अगर आपकी 1 टर्म होगी तो हम इसको मोनोमियल कहेंगे, अगर 2 टर्म्स होंगी, टर्म्स को हमने डिफाइन किया जो कि क्या है, टर्म इटसेल्फ क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और क्या है, वेरिएबल है 3xy। इसको हम सेपरेट कर देते हैं, अगर प्लस से या माइनस से 2 आ जाती हैं तो हमारा बायनोमियल हो जाता है। इसी तरह अगर हम इसको प्लस माइनस के साथ सेपरेट करके 3 उसमें डिवाइड कर देते हैं तो वो ट्राइनोमियल हो जाता है। अगर वो 4 होता है या मोर देन 4 होता है डेट इज पॉलिनोमियल। और ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं विच हैव वन और मोर टर्म्स इज इटसेल्फ इज कॉल्ड, ओवरऑल ये जो क्या कहलाते हैं, ये पॉलिनोमियल कहलाते हैं। इसमें सब में ये जो अंडर वन रूफ आते हैं ये सारे, यानी 1 टर्म, 2 टर्म, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल की रूफ के नीचे आते हैं, उसकी कैटेगरी में आते हैं, राइट, ओके। देन है आपका, अच्छा, हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स के हमने कहा कि सारे ये जो टर्म्स हैं, ये जो मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ये अंडर वन रूफ आते हैं, डेट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अच्छा, अब पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, बेसिकली पॉलिनोमियल्स को अगर हम इटसेल्फ डिफाइन करें, व्हाट इज पॉलिनोमियल।
क्या हम पॉलिनोमियल को इटसेल्फ कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसको कहते हैं एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजरल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्या? एनी, मैं लिख देती हूँ ये, एनी algebraic expression in which variables involved have only non-integral power is called polynomial. राइट? अच्छा, नॉन इंटीजरल पावर की जब हम बात करते हैं, इसमें नॉन इंटीजरल मीन्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने ये एक्सप्रेशन लिखा था कि ये हमने कहा कि ये जो हमारा है ये हमारा पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने इसको इस तरह से जो है वो किया। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह से एक क्वेश्चन होता है या आपके पास इस तरह से एक जो कह लें कि आपको वो दे दिया जाता है और पूछा जाए कि आप बताना है, जैसे 5 प्लस 8x और रेज टू 3/2। ठीक है, 3/2। अब यहाँ पे फिर देन आपके पास आता है प्लस 4x रेज टू 2। अच्छा, अब क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो हमने बात की, अच्छा अब हमने कहा कि एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन इंटीजरल पार्ट। नॉन इंटीजरल पार्ट तो है, देखे ना, किसी का भी नेगेटिव जो है वो नहीं है पार, लेकिन उसके साथ क्या है, ये यहाँ पे देखें ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, ये जो इसकी पार है फ्रैक्शन में है। पॉलिनोमियल की जो पहचान है या उसकी जो आइडेंटिटी है वो यही है कि इसमें जो है नॉन डेसिमल पार हो। ठीक है, इट शुड बी नॉन डेसिमल पार। इंटीजरल जो है वो एक तो नेगेटिव नहीं होगा, दूसरा उसमें क्या होगा, इट शुड नॉट, polynomial will not have फ्रैक्शनल पार्ट। क्या होगी? नो डेसिमल पार और फ्रैक्शनल पार। इसमें कोई भी डेसिमल पार या फ्रैक्शनल पार नहीं होगी। ठीक है, जो अगर इस तरह से होगी, अगर इस तरह से क्वेश्चन होता है, इस तरह से आता है, व्हाट डज इट मीन कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, परेशान नहीं होना, आपको ये दो पता होने चाहिए कि उनके साइन जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है कि वो डेसिमल, ये फ्रैक्शनल में नहीं होगा। अगर इस तरह से होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के अगेंस्ट है जो हमने डिस्कस की है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो होती है इसकी डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, डिग्री में क्या है कि आपने बताना होता है कि ये कितने डिग्री का है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे एक आपके पास है कि इसकी जो कैटेगरीज होती है डिग्री की, एक होती है वन वेरिएबल, एक वन वेरिएबल वाली उसमें जब हम डिग्री बताते हैं, दूसरी होती है टू वेरिएबल्स। ओके, वन वेरिएबल्स और टू वेरिएबल्स। अच्छा, वन वेरिएबल में क्या होगा, जैसे 6x⁵, x⁵, ओके। देन है आपका प्लस 2x प्लस 2x, ओके, 2x², x⁵2, और देन है आपका प्लस एंड 7x। अब ये देखिए ये पॉलिनोमियल है, देखिए कितनी सारी टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है,
यानी 4 टर्म्स है। अगर इससे भी ज्यादा होता तभी ये पॉलिनोमियल। अच्छा अब यहाँ पे देखिए जो इसमें वेरिएबल्स है वो एक ही है, एक्स है। जो इसमें वेरिएबल यूज है वो एक ही है, एक्स है। इसकी जब हम डिग्री बताते हैं, इसकी डिग्री हम कैसे बताएंगे, हमने सिंपली बता देना है कि एक्स की जो सबसे बड़ी जो पावर है वो कौन सी है, 5। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इस तरह के उसकी क्वेश्चंस की डिग्री क्या होगी, सिंपली हम कह देंगे कि इसकी डिग्री जो है वो 5 है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है डेट इज 5। अच्छा अब इन केस के आपके पास जो है 2 वेरिएबल्स हैं, लाइक आपके पास है 5 एक्स वाई रेज टू 3, एक्स वाई रेज टू 3, और फिर आपके पास है 17 प्लस 17 एक्स वाई। देन आपके पास नेक्स्ट अमाउंट जो है वो 9 वाई रेज टू 2, राइट। देन है आपके पास प्लस 9। ओके अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल था, डेट वाज एक्स। ठीक है, हमने देख लिया कि जिस एक्स की पावर सबसे ज्यादा थी हमने उसकी वो कह दिया कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 5 है। हमने उसकी जो पावर थी उसको बता दिया कि ये इसकी डिग्री है। अच्छा अब यहाँ पे जो है आपके पास इस वाली इस एग्जाम्पल में आपके पास जो है वो 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब इन 2 वेरिएबल्स में आपने क्या करना है कि इसकी भी पावर और इसकी भी पावर आप इसको प्लस कर लोगे। ठीक है, 1 प्लस वाई की कितनी है, 3। ठीक है, अच्छा y की 3 हो गई, और इसी तरह फिर आपकी जो सेकंड टर्म है, जो आपकी सेकंड टर्म है 17, और इसमें आप देखो कि इसमें 17 के बाद x और y दोनों की क्या है, 1 प्लस 1। ठीक है, इसी तरह से आपके पास 9 है, इसमें जो y की क्या है सिंपली हमें पता है डेट इज 2, और उसमें क्या होगी, अकेले 9 की कितनी होगी, उसके साथ कोई भी देखें आप, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ ये कोई भी लेटर नहीं है, तो इसके क्या होगी डिग्री, क्या होगी 0। अच्छा अब आपने इसको ऐड करके इसका आंसर बताना है। 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। ओके, देन है आपके पास 1 1 क्या होगा, 2 वो का, और उसके बाद जो है हमें ऑलरेडी पता है कि वो 2 है, ये 2 का 2 होगा। अब सबसे ज्यादा वाली कौन सी है, 0। अच्छा सबसे ज्यादा वाली कौन सी है, डेट इज 4। तो हम क्या कहेंगे, 2 वेरिएबल्स जो पॉलिनोमियल्स है इसकी जो डिग्री है वो डेट इज 4। मतलब हमने मैक्सिमम बताना होता है ना कि जो आपके मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है, जो डिग्री आ रही है वो क्या है, डेट इज 4। और यहाँ पे हमें देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी जो डिग्री है वो 5 है, राइट। अच्छा ये तो था उसका थ्योरी वाला पार्ट जो मैं चाह रही थी कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब जब हमने कहा कि उसके साथ ऑपरेशंस जब आप करते हो, सिंपली क्या है कि वो उसमें आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। होप सो कि आप सब लोगों को करना आता होगा कि ऐड किस तरह से करते हैं या सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ। 3x प्लस अगर आपको कहा जाता है कि ऐड दीज एक्सप्रेशंस, राइट, और आपको जो वैल्यूज दे दी गई हैं वो है 3x और कह लें कि प्लस 2x। ठीक है, 2 टर्म्स हैं, इसको आपने ऐड करना है। इसका सिंपली आंसर क्या होगा, हमें पता है 3 to 5 सेम उसकी वो हैं, वेरिएबल्स हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अच्छा ये इन केस एडिशन जो था वो ये था। अच्छा अगर आपको कहा जाए कि सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करें तो आप क्या करेंगे, अच्छा इस तरह से आपका क्वेश्चन है 3 और x रेज टू 3x रेज टू 2। ओके, देन आपके पास है सेकंड जो आपके पास वैल्यू है प्लस, और फिर आपके पास है 4x। अच्छा अब यहाँ पे माइनस है, और इसके बाद आपके पास है 2x रेज टू 2, और देन फिर आपके पास है सेकंड, फिर आपके पास है क्या है जी, प्लस लगा लें, प्लस, और यहाँ पे आपके पास है 3x। ओके,
अच्छा, अब इसको अगर आपने सॉल्व करना है, हमें पता है कि ये जो सब्ट्रैक्ट वाली जब नेगेटिव वाला साइन आता है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि उसकी जो वो होती हैं साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये तो मतलब वो रूल है जो हमें बचपन से पता है, जो हम छोटी क्लासेस से 2 या 3 से जो है वो करते हुए आ रहे हैं और हमें ये चीज़ पता है। ठीक है, 4x, अब ये माइनस हमने किया है तो यहाँ पे -2x रेज टू 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास फिर आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, -3x। अब स्क्वायर वाली रकमें आप इकट्ठी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² में से -2x जाएगा तो कितना बचेगा, सिंपल आपके पास x रेज टू 2 बचेगा। ठीक है, एक x बचेगा यानी कि, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, देन है आपके पास +4x -3x, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस सॉरी प्लस, क्योंकि जो बड़ी जो है यानी 4x जो है वो बड़ी वो वैल्यू है, उसका जो साइन होगा वो हमारे इसके साथ आएगा, और यहाँ पे सिंपली क्या होगा, x होगा। ठीक है, ये एडिशन का भी हो गया और सब्ट्रैक्शन का भी हो गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जाता है कि आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई का भी सिंपल वो है कि आपने 4x² इस तरह से आपके पास है कि आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, 4x² 4x² प्लस 3xy प्लस 4x। ठीक है, अच्छा, अब फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ओ सॉरी, आपने इसको उस पे कर लेते हैं, इसको आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। सिंपली आपने क्या करना है कि नीचे आपको दो वैल्यूज दे दी जाती हैं, लाइक 4x² 4x² प्लस ओके 4x² प्लस 3xy 3xy, और देन आपको कहा जाता है प्लस है आपके पास 4 और उसके साथ है जी x। ठीक है, और आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, जो वैल्यू आपके पास है 2x -3y। ठीक है, अब सिंपली इसका क्या है कि आपने इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद आपने इस वाले को इसके साथ, ये वाला मेथड भी है, या फिर सिंपली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं आप उसको उससे भी उस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको उस तरह से भी जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से भी करेंगे, जैसे ये हमारा है और ट्राइनोमियल का है, पॉलिनोमियल का है सॉरी, जिस तरह से हम ट्राइनोमियल को जिसमें दो दो वैल्यूज होती हैं हम उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आंसर सेम आएगा। जैसे 4x² जो होगा वो 2x के साथ होगा तो कितना आएगा, 8, कितना आएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगी x की 3, x की x रेज टू 3। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये जो है आपने 4x² आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2x से, 4 to the 8, और ये आपका हो गया 8x रेज टू 3। ओके, देन है आपने फिर क्या करना है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 से भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1 by 1 आपने सारी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, सबको इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। अब 4 to the क्या होगा, 4 to the 8, ओके, देन है आपका प्लस 4 to the 8, और उसके बाद क्या है, x की क्या होगी, स्क्वायर, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इसकी जो है 4 3 the 12, सॉरी 4 3 the 12, मैंने कहा कि दोनों से करना है, 12x² और उसके साथ क्या आएगा, y के साथ जो आपकी 3 के साथ क्या है, y है, तो आपने उसके साथ y लगा देना है। ठीक हो गया, उसी तरह फिर आपने प्लस का साइन लगाना है, इसी तरह 3xy जो होगा 2 के साथ होगा, उसको आप कैसे करोगे,
3xy, और उसको आपने किया 2 के साथ, कितना होगा 2 3 दा 6, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर y, 6 x स्क्वायर x स्क्वायर, और देन क्या होगा y का सिंपल आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आपने 3xy को किससे करना है 3y से, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपली 9। ओके, ये आपका हो जाएगा 9x, और देन आपका आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर फिर उसके बाद आपकी एक ही रह गया 4x, अब 4x को आप इससे करोगे क्या हो जाएगा 4 टू द 8, प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि साइन सेम है तो इसमें कोई मसला नहीं है। 4 टू द 8 एक्स स्क्वायर, 8 एक्स का एक्स रेज टू 2। इसी तरह से फिर 4x जो होगा वो 3y से ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो उसमें अब हम क्या करेंगे इसको सिंपली आपने लिखना है 4 3 द 12 और xy 12 और xy। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप मेरे ख्याल से क्लास 6 से करते आ रहे हैं। सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से आपके डिवीजन का होगा। ठीक है, इसी तरह से आपने उसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने का भी सेम वो होता है कि आपने जिस तरह से सिंपली आप डिवाइड करते आ रहे हैं वही है। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक था कि हमने कहा था कि हमने फैक्टरिंग को भी देखना है। Okay, we can factor out monomial factors out of a polynomial by using distributing law in reverse, like AB plus AC equal to है A और B जमा C। ये जो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम फैक्टरिंग करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है, अच्छा अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जब हम फैक्टरिंग करते हैं सिंपली हम उसमें कैसे करते हैं कि आपने जैसे आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपको एक क्वेश्चन गिवन है इस तरह से, जैसे इसको करते हैं रेस सारे को। ठीक है, अच्छा आपको एक क्वेश्चन गिवन होता है जैसे 5x, और फिर आपको माइनस माइनस और फिर होता है 5 और y। ठीक है, फिर है जी प्लस और bx bx b और फिर x। ठीक है, देन आपके पास है माइनस, फिर है जी b, वेयर इज b, एंड देन है आपके पास यहाँ पे y। ओके, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है कि जैसे हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि आपने बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको सॉल्व करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें जो कॉमन है, यहाँ पे अगर आप देखें कि जो कॉमन है उसमें 5 5 यहाँ पे कॉमन है। आप क्या करेंगे 5 को ले लेंगे बाहर आउट ऑफ पैरेंथेसिस और ब्रैकेट, और x जो x और माइनस और y जो होगा वो पैरेंथेसिस के अंदर होगा। ठीक है, दरमियान में क्या है प्लस का साइन है। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखिए कॉमन क्या है b है, इसमें कॉमन क्या है b है। ठीक है, आपने क्या करना है b को भी इसी तरह से कॉमन फैक्टर ले लिया हमने b, और अब उसमें आ गया आपका x, और फिर आपके पास माइनस और फिर y, और ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अच्छा कुछ जो होते हैं जिसमें हम बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो करते हैं तो वो हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से होते हैं। फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि हमने नेक्स्ट स्टेप में अब 5 प्लस बी हो जाएगा, एक ब्रैकेट हमने ये ब्रैकेट डाली 5। ठीक है, प्लस और देन आपका है बी, राइट, और आपकी जो होगी ब्रैकेट क्लोज। ओके, नेक्स्ट आपकी जो है वो बन रहा है x माइनस वाई जो है वो कॉमन है। ठीक है, हमने उसको कॉमन, दोनों वो है सेम है तो हमने उसको ले लिया। ये हमारा होता है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय इनवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे फैक्टरिंग करते हुए तो आपने उसको इस तरह से सॉल्व करना है, इस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक हो गया। ओके, देन आपकी सेकंड पे जो है
अच्छा, सेकंड पे जो बात की गई है कि वी कैन यूज द फार्मूला फॉर मल्टीप्लाइंग टू बायनोमियल्स टू द फैक्टर सर्टेन ट्राइनोमियल्स। अगर आपके पास बायनोमियल्स हैं या बायनोमियल्स है उसके लिए भी एक फार्मूला है, जो आपके पास ट्राइनोमियल है उसके लिए भी आपके पास एक फार्मूला है। अच्छा, अब जो अगर आपके पास बायनोमियल्स हैं उसको आप कैसे करेंगे? बायनोमियल्स हैं आपके पास एक क्वेश्चन है, इन केस ऑफ बायनोमियल्स we have the question like this: x plus, जैसे x plus a, ठीक है, x plus a, we close the bracket, then we have x, or then we have b, right? After that we close the bracket. अब इस तरह का क्वेश्चन होता है, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा ये कौन सा है? अच्छा, वो तो हमारा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बायनोमियल टू टर्म्स हैं, क्या है? टू टर्म्स हैं यहाँ पे। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? अभी हमने जो उसका मल्टीप्लिकेशन का जो क्वेश्चन किया था, ये सेम वैसे ही है कि आपने इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करने हैं, उसके बाद x को पहले x के साथ, फिर x को b के साथ, फिर उसके बाद a को x के साथ और a को फिर b के साथ, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है आपके पास, यहाँ पे देखिए x को x के साथ अब वो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? x रेज टू 2, ठीक है। देन आपके पास प्लस का साइन आएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा? x को फिर आप b के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x b, b x आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अल्फाबेट ऑर्डर्स में चलेंगे आप, b और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? x, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। फिर हमने क्या करना है, ये हमने देखिए पहले x को x के साथ किया, फिर x को b के साथ। अब हमारी दूसरी वैल्यू जो है वो a है, लेटर उसको a को क्या करना है? पहले x के साथ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? a, हमारे पास क्या आ जाएगा? a, और देन हमारे पास आ जाएगा x, ओके। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? a को किससे करना है? b के साथ, और वो क्या हमारी वैल्यू बन जाएगी? a और b, ठीक है। ये इन केस ऑफ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल अगर दो आपके पास होंगे, ट्राइनोमियल में क्या था, सॉरी, बायनोमियल अगर आपके पास है तो हमने इसको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा बायनोमियल की थी। अगर ट्राइनोमियल होता है आपके पास, हमने कहा कि बायनोमियल, टू बायनोमियल्स हैं तो आपने उसको इस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे ये हमने मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर आपके पास जो है वो ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल में जी क्या होते हैं? थ्री टर्म्स होती है। बायनोमियल में क्या होता है? टू टर्म्स होती हैं, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में रखना है। अगर आपके पास ट्राइनोमियल है और लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दैट, लाइक 9x रेज टू 2 प्लस, सॉरी, माइनस 31x, ओके। देन आपके पास है प्लस और उसके बाद है आपके पास 1 और 12। अब ये आपका क्या है? ट्राइनोमियल है, ठीक है। थ्री टर्म्स है, लाइक 9x², 31x और 12। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हमने कैसे सॉल्व करना है? उसको आपने सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है कि ये जो आपका 9x थे, 9x² को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 9x² को आपने क्या करना है? 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9x, और ये हमने, इसको मैं आपको पहले करके दिखाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखना है 12। हमारे पास क्या आता है जी आंसर? हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 108, 108, और देन होगा x, और वो होगा रेज टू 2। अच्छा, अब इसका जो है वो ये है कि आपने ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। आप इसको रफ वर्क में भी कर सकते हैं, अगर आप उसको क्वेश्चन में भी कर देते तो दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, 108 यानी कि हमने कोई ये वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, ठीक है, इसको तो हमने रखना है सेम, ठीक है। ये जो साइन है इनको भी हमने सेम रखना है, ये इसके फर्स्ट वाली वैल्यू के बाद और ये लास्ट वाली वैल्यू से पहले।
उसके दरमियान हमने दो जो हैं वो इस तरह से लेने हैं, दो फैक्टर्स हमने इसको इस तरह से लेना है, प्रोडक्ट लेने हैं किसी सेकंड डिग्री वाले कांस्टेंट टर्म को, जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो उसकी प्रोडक्ट जो हो 108 हो, और अगर हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 31 आए। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमें -31 की भी ज़रूरत है। अच्छा, अब इसको हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 9x⁻², ठीक है, माइनस, मैंने कहा था कि ये वाली हमने साइन चेंज नहीं करना। हमें पता है कि 27 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 108 आता है। ठीक है, हमारे पास क्या आता है, 108 आता है। अब हमने क्या करना है, माइनस लिखेंगे, माइनस हमारा ऑलरेडी है, हमने क्या किया कि 27 लिख दिया, 27। ओके, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमें माइनस में चाहिए, ये साइन जो आपने ये वाला लगाना बड़ा सोच समझ के लगाना, इससे से आपका क्वेश्चन जो होता है अक्सर गलत हो जाता है। हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, +4। अगर देखें, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देती, माइनस का साइन लगा देती, तो फिर ये क्या हो रहा था, 27, यहाँ पे एक्स भी लगाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं जो हूँ लगा देती मैं साइन माइनस का, तो ये क्या हो जाना था, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन आना था। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जब इसको हमने अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, जैसे हम 27 को -4x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 108 और जाएगा, और उसकी जो साइनेजेस होंगे वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। लेकिन इसी तरह अगर हम इसको प्लस वो करते हैं, -27 है या -4x है, वो तो हमारी प्रोडक्ट है ना, 108 आ गई। यहाँ पे क्या होगा कि 21 आ जाएगा, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, जो कि 27 है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास जो थी साइन है 12 माइनस, सॉरी प्लस है, उसके बाद है हमारे पास 12। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसके वो पेयर्स बना लेने हैं, जैसे 9x² का एक पेयर हो गया, 9x² का पेयर हो गया। ठीक है, और उसके साथ क्या है, -27, 27 का पेयर हो गया, 27x का। ठीक है, ये एक पेयर है, और ये उसका, चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लें, अपनी आसानी के लिए आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, देन है आपकी इधर ब्रैकेट। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, ये कर लिया, और यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन, और ये आपकी नेक्स्ट जो बनती है उसको ब्रैकेट में आप लिखेंगे 4, और वो है 4x, राइट, और देन है हमारे पास +12। ओके, अच्छा, अब फिर क्या है यहाँ पे देखें कि इसमें कॉमन क्या है, 9 कॉमन है, 9 1 9, 9 3 7, और x कॉमन है। ठीक है, इस वाले को देखें, इसमें क्या है, 9 और x जो है वो कॉमन है फर्स्ट वाले में। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 9, ठीक है, 9, हमने इसको हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना है, यहाँ पे 9 और x को हमने क्या निकाल लेना है, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे फिर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक x बचेगा, और हमारे पास माइनस, देन आएगा 3, राइट, और फिर हमारा वी विल क्लोज द ब्रैकेट। ओके, ये जो हमारा है माइनस का साइन वैसे आएगा माइनस, और यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, 12। ठीक है, सॉरी ये मैंने 22 लिख दिया, यहाँ पे 12 था। यहाँ पे हमारे पास कॉमन जो है वो हमारे पास 4 है। ठीक है, 4 हमारे पास कॉमन है, क्योंकि ये 4, और यहाँ पे 4 1 4 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कॉमन जो है वो 4 है, we will put bracket, and यहाँ पे we left for x, and यहाँ पे देखें माइनस जो है वो इससे पहले माइनस है, तो इसकी जो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, 4 3 12, एंड देन we will close the bracket। अब यहाँ पे देखें x-3 सेम साइन जिसके साथ आ रहा है, तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हम उसको 9x ब्रैकेट में एक अलग से उसका वो कर देंगे, 9 और x, यहाँ पे क्या है, -4, आपने ये -4 लिखा, और देन विल क्लोज द ब्रैकेट। उसके बाद
फिर आपने ये x माइनस थ्री क्लोज है, सेम फैक्टर है, आपने इसको ओनली वन टाइम लिखना है x माइनस और आपका 3 और देन यू विल क्लोज द ब्रैकेट। ओके, ट्राइनोमियल क्वेश्चंस जो होंगे आप उसको सिंपली इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब हमने जो थे बायनोमियल वाले भी देख लिए, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव में भी जो हमने फैक्टरिंग करनी थी वो भी हमने कर ली, बायनोमियल में देखा, ट्राइनोमियल में देखा। अच्छा, कुछ एक इसका स्पेशल फैक्टराइजेशन होती है, एक इसकी स्पेशल वाली फैक्टराइजेशन भी होती है, वी कैन अप्लाई स्पेशल फैक्टराइजेशन दैट मेक फैक्टरिंग इजियर। अच्छा, अब ये जो स्पेशल वाली है वो जो आपके स्पेशल वाली फैक्टराइजेशन होती है तो बहुत इजी है। इट इज सेम लाइक वो जो आपका क्वेश्चन होते थे ना, जो आप इस तरह से शुरू से आप एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे, ए और जो होता था ए प्लस बी और ठीक है, इसका जो होता था ये ब्रैकेट है और यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है, और इसको आपने ये वाला फार्मूला होता था। इसमें हम क्या करते थे सिंपली कि हमने जब इसको ओपन करते थे तो हम कहते थे कि a रेस टू 2, ठीक है, और फिर क्या होता था प्लस b रेस टू 2, ठीक है, b रेस टू 2 और फिर क्या होता था प्लस 2ab, 2 पहली अमाउंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड अमाउंट, दैट इज 2 और a है और फिर क्या होगा b है, 2a और फिर देन है b। ठीक है, यहाँ फिर इसकी जो ये जरूरी नहीं है कि ये इसके लास्ट में ही आएगा, कि सेकंड में भी हम लिख लेते थे, यानी सेकंड जगह पे भी हम लिख लेते थे, जैसे पहली 2ab प्लस, इसको हम इस तरह से लिख लेते थे और देन आपके पास आता था b रेस टू टू। ठीक है, अब ये जो स्पेशल फैक्टराइजेशन है जो मैं कह रही हूँ कि बहुत इजी है, ये इसी तरह से ही है। ठीक है, कैसे है, एक क्वेश्चन करते हैं और आपको ये क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है 25 एक्स रेस टू 2, 25 एक्स रेस टू 2, देन है आपके पास प्लस या माइनस क्या लें, चले माइनस वाला कर लेते हैं, प्लस वाला तो भी किया फिर ये भी क्लियर हो जाएगा। और इधर है 36 और फिर आपके पास है y रेस टू 2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें ये वही वाला फार्मूला, अब आपने इसको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे तो जो हमें पता है कि इसकी जो डिग्री है एक्स की स्क्वायर है, इनकी जो डिग्री है इस पूरे उसकी वो जो है वो 2 है। ठीक है, हमें दो ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जो कि जिसको हम 2 टाइम्स अगर उससे मल्टीप्लाई करें तो उसकी प्रोडक्ट जो हो 25 हो, यहाँ पे हमारे पास दो इस तरह के हमने वो लेना है नंबर, इसको अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आए, तो वो ये दो नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, simply that will 5x माइनस क्या होगा हमारे पास 6 और y 6y देन क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, 5 2 टाइम्स है, इसका हमने डिफरेंस ले लिया। ठीक है, इसका हमने डिफरेंस ले लिया। अब हमने साइन का देखा, हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे अगर हम माइनस का ही लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो हम यहाँ पे साइन जो लगाएंगे वो साइन क्या होगा हमारा 5x प्लस का साइन आएगा। ठीक है, क्या होगा प्लस का साइन आएगा और देन वी विल क्लोज द ब्रैकेट। सिंपल, ये इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एक तो ये इस तरह वाला क्वेश्चन होगा। सेकंड जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम इसको करें, ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपके पास अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जाता है उसको आपको कहा जाता है कि आपने स्पेशल जो फैक्टराइजेशन है उससे करना है। ये जो मैंने अभी आपको ये वाला फार्मूला भी वो जो था समझाया, लाइक 4x रेस टू 2, ठीक है, देन आपके पास है 12 प्लस 12 12, ठीक है, और फिर आपके पास है प्लस 9। ओके, आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है, इसको आपने स्पेशल फैक्टराइजेशन से आप कैसे करेंगे,
सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे सेम ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, a+b वाला सेम कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ये वाला। ठीक है, अब आपने इसकी डिफरेंस देख लेना है। हमें पता है इसका स्क्वायर है तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और इसका अगर यहाँ पे इसको हम एक वो दे रहे हैं नंबर, यानी कि वो 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट 2x, वी विल गेट 2 एंड x। अब यहाँ पे देखेंगे साइन, जो इसके साइन है वो सारा सब में पॉजिटिव है, तो हमें साइन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हमने प्लस का साइन लगाना है। और हमने लास्ट अमाउंट को देख लेना है, ये सेम यही चीज है कि इसको खोल के लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ये वाला a² + 2ab, यानी 2 और मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट अमाउंट पहली रकम और दूसरी रकम, और प्लस b², ये सेम वही है। हमने इसका वो लिया पहले, ये इसको हम इस तरह से इस सिचुएशन में लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। ठीक है, 3, देन विल क्लोज द ब्रैकेट, और ये जो होगी ये रेस टू, ये हमारी रेस टू क्या होगी, डेट विल 2 सिंपली। ठीक है, 2x + 3 और रेस टू 2। अगर हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास ये वाला आता है। ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल है, ये इस वाले फार्मूले की जो हमने ऊपर लिखा था उसकी एग्जांपल है। ये था हमारा आज का लेक्चर स्पेशल फैक्टराइजेशन की। कॉन्ग्रेचुलेशन क्लास, हमारा चैप्टर नंबर 0 जो है वो कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई इशू होगा, आप लोगों ने मुझसे, हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग होनी है इंशाल्लाह फ्राइडे को, जो हमारी हर फ्राइडे को होती है, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।